प्रोजेक्ट ये जार है 17। वेलकम टू द स्प्रिंग बूट। हमने स्प्रिंग बूट का एक एप्लीकेशन बना लिया, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको रन कर सकते हो। तो ये था अपना नो स्प्रिंग बूट सेटअप। तो हे एवरीवन, कैसे हो सारे? आज अपन करने वाले हैं VS कोड का स्प्रिंग बूट का मिलन। यस, जो मिलकर बनेगा जावा वेब डेवलपमेंट का सेटअप। बहुत ही मस्त। तो आज इस वक्त हम दो सेटअप देखने वाले हैं, एक जिसमें सेटअप करना है और एक जिसमें सेटअप नहीं करना है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गो। हाँ भाई, तो अभी तक किसने हमारी जावा डेवलपर सीरीज नहीं देखी है, जाकर देखो यार, इतने अमेजिंग लेक्चर्स हैं। उसी में से एक हमारा सेकंड जो लेक्चर था रोड मैप के बाद जो मैंने डाला था, इसके अंदर क्या था, 3 मिनट 7 सेकंड पे जाओगे, आपको मैंने 3 चीजें बताई थी कि एक जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए या सेटअप करने के लिए आपको एक सबसे पहले JDK चाहिए। इट इज दी कंपलसरी। अगर आपके पास जावा डेवलपमेंट किट नहीं है तो आप प्रोग्राम को रन नहीं कर पाओगे। दूसरी, जो आपको प्रोग्राम रन करना है, जो कोड लिखना है, वो आपका VS कोड में आप लिखोगे, राइट? VS कोड में उस कोड को लिखोगे एंड JDK से आप उसको रन करोगे। ये 2 पॉसिबिलिटीज थी। तीसरी चीज थी जो मैंने बताया, एक्सटेंशंस, जो VS कोड को एक पावर देते हैं कि VS कोड के ही अंदर आप जावा के कोड को रन कर सकते हो विदाउट CMD। यस, विदाउट CMD। ये चीज हमने पढ़ी और ये कोई भी करवा देगा और आप खुद भी कर लोगे अगर वीडियो नहीं देखोगे तब भी। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट आपको वो काम कैसे करते हैं, उसके अंदर की वर्किंग कैसे हो रही है, क्या क्या चीजें, कौन से फीचर्स हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा मेरे को वो टाइम दे दो यार, मैं आपको हर एक डिटेलिंग उसकी बताना चाहता हूं कि ये कैसे काम करती है, इसकी क्या फीचर्स हैं। सो अगर जिनका सेटअप नहीं है वो प्लीज ये वीडियो देखना। अगर नहीं देखनी है तब भी आपको सिंपल कुछ नहीं है यार, JDK इंस्टॉल, ये डायरेक्ट आपके सामने पेज खुल जाएगा और आपको डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फ्रॉम द ओरेकल की वेबसाइट से करना। ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। इस वेबसाइट पे सारे आपको वर्जन मिल जाएंगे, जो भी आपको वर्जन चाहिए, JDK 21, 17, जो भी लेटेस्ट है, स्टेबल है, वो करना। ओके, लेट्स सपोज 17 था, 17 में यहाँ विंडोज, लिनक्स, मैक OS, जैसे विंडोज में आ गए, विंडोज में आपका 64 EXE या MSI में से कुछ एक कर लेना। ओके, दिस इज द कंपलसरी स्टेप। इसके बिना आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, यही चाहिए हमको। और दूसरा, VS कोड की बात हो रही है तो आपको VS कोड इंस्टॉल डालोगे तो आपको VS कोड इंस्टॉल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड इंस्टॉल मैक OS के लिए जो भी आपका दिख रहा है वो सेटअप डाउनलोड कर लेना। डन। नाउ अब क्या आपको स्प्रिंग बूट भी डाउनलोड करने की जरूरत है? अगर बोलूं मैं, नहीं। स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर, ये जो चीज है ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी करने के लिए। यहां डालोगे स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर, और जो ये चीज है ना, वो स्प्रिंग बूट को बहुत पावरफुल बनाती है, बहुत स्मूथ बनाती है टू स्टार्ट टू बिल्ड योर ओन वेब सर्विसेज, ओन बैकएंड, जो भी आपको करना है सब कुछ। तो कैसे हम एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाए अपना पहला, वो एक बार शुरू करते हैं। तो देखो, ग्रेडल, ग्रोवी, ये सब दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या है, ये आपको जावा और यहाँ मेविन, ये 2 चीज करनी है। ग्रेडल से भी आप कर सकते हो, मेविन से भी। ये 2 बिल्ड टूल होते हैं जो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। हम यहाँ पर मेविन को चूज करेंगे एंड आपको जरूरत नहीं है मेविन को भी इंस्टॉल करने की। जैसा कि मैंने बोला, ना आपको मेविन चाहिए ना आपको कोई भी सर्वर चाहिए, ये ऑलरेडी इसमें मिलेगा। एंड ये थोड़ा कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही होगी, प्लीज अवॉइड करना यार, हमारे गली के कुत्ते बड़े आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं तो बातें कर रहे हैं। हाँ, सो इसमें कुछ नहीं, आर्टिफैक्ट आईडी जो डेमो डला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, एक 3.21 एक स्टेबल इसने वर्जन लिया है स्प्रिंग बूट का, जावा लैंग्वेज लिया है, बिल्ड टूल हमने मेविन ले लिया है, प्रोजेक्ट ये जार है 17 इज दी वर्जन। देन अब अगर आपने JDK 21 डाउनलोड किया है, इससे लेटेस्ट जो भी डाउनलोड किया है वो सब में सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी जावा का डाउन वर्जन है वही चूज करना ताकि ये सपोर्ट कर जाए। ये एज अ टिप बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से आपको डिपेंडेंसी चाहिए, तो एक डिपेंडेंसी है वेब की, स्प्रिंग वेब। ये देखो, वेब करोगे जैसे इसमें सारी की सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखोगे, बिल्ड वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग MVC यूजिंग अपाचे टॉमकैट एज फाइल डिफॉल्ट एम्बेडेड कंटेनर। दैट मीन्स इसके अंदर एम्बेड हो जाएगा ऑलरेडी आपका अपाचे टॉमकैट सर्वर। आपको खुद से सेटअप नहीं करनी पड़ी, जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, कौन से पोर्ट पे सर्वर को डाले, कैसे डिप्लॉय करे, कैसे रन करे, कुछ नहीं करना है, बस इतना कर दो, इट्स गुड टू गो। अब आपने क्या करना है, जनरेट। आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा जो आपको बोल रहा है कहां पे आपने करना है। तो डेमो जिप करके मैंने ये सेव कर दिया। डन, यहाँ पे डाउनलोड हो गया, सेव हो गया। अभी मेरे को ये अनजिप करना है और इसको मैं जहां बोलूंगा वहां ओपन हो जाएगा। देखो, डेमो जिप है, इसको मैं एक बार अनजिप कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल।
एक्सट्रैक्ट किया, ये आपका हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करो, VS कोड अगर आपका इंस्टॉल है तो शो मोर ऑप्शंस, यहाँ पे आ जाएगा ओपन विद VS कोड। दिस इज हाउ हमने स्प्रिंग बूट का एक एप्लीकेशन बना लिया। कोई जरूरत नहीं पड़ी कुछ सेटअप वेटअप की, जो था सेटअप उसी में हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अभी जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, अब यहाँ एग्जीक्यूट करने के लिए कोई वो नहीं है, एक्सटेंशन एक मैं बताऊंगा आपको, वरना यहाँ से आप रन कर सकते हो। इधर आओगे ना, ये आपकी एक एंट्री फाइल है, जो भी void मेन क्लास होती है, अभी हम इसको समझेंगे क्या चीजें हैं क्या नहीं है। बस अभी इतना पता करो जो आपको पता है पहले से, एक क्लास और क्लास के अंदर void मेन और void मेन ही वाली क्लास रन होती है, और यही हमारा एक एंट्री गेट है जो मैंने शुरू से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। अब आपने रन जावा करना, रन कोड नहीं, रन जावा करना, इसमें थोड़ी देर में ये रन हो जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, इनको थोड़ा सा टाइम दो। जैसे हमारा रन और डीबग आ गया यहाँ पर, अभी ये रन हो जाएगा। अलाउ मांग रहा है, डू यू वांट टू अलाउ, यस यस। अब ऐसे स्प्रिंग लिखा हुआ आ रहा है सुंदर सा, यूं मान लो ये स्प्रिंग का एप्लीकेशन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर चीजें दिखी आएंगी कि प्रोसेस इज रनिंग 6.08, ये आ गया हमारा एक्शन। यहाँ लिखा आ रहा है स्टार्टेड डेमो एप्लीकेशन, किस टाइम पे ये स्टार्ट हो गया। इसके अंदर देखो एम्बेडेड टॉमकैट वेब सर्वर, ये चीज समझ में आ रही है आपको। ये कुछ नहीं करना पड़ा, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो गया है, इसके अंदर सर्वर भी है। इसके ये किस पोर्ट पे हो रहा है, लोकल होस्ट 8080 पे बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट ले रहा होगा। अब हमको कैसे पता चलेगा ये सच में चल रहा है कि नहीं, लेट मी शो यू। आपने आना है अपने ब्राउजर में, यहाँ डालो लोकल होस्ट 8080, यस। आपको ऐसा कुछ आएगा, व्हाइट लेबल्ड एरर पेज, बट इट डज नॉट मीन कि आपके स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, नो। अब मेरे को एक बात बताओ, जो हमने इसमें करे थे अपाचे टॉमकैट सर्वर में, ये मैंने जो इतनी भसड़ मचाई थी इसमें, याद हो किसी बच्चे को, है ना, ये 3-4 एप्लीकेशंस थे, इक्लिप्स इंस्टॉल करना, ये सारी चीजें करना, फिर सर्वर एग्जीक्यूट होता था, फिर आउटपुट आता था। ऐसा कुछ करा आपने? कुछ नहीं किया। इज द मैजिक ऑफ स्प्रिंग बूट, ये फील करो। पर नहीं, हमको ना यहाँ पे हेलो वर्ल्ड चाहिए, वो कैसे आएगा? बहुत सिंपल है यार, वो भी आपको ये रिसोर्सेज दिख रहा है, रिसोर्सेज पे जाओ, स्टैटिक वाला फोल्डर है, स्टैटिक फोल्डर में राइट क्लिक करो, न्यू फाइल। अब यहाँ पे लिख दो index.html। याद है तुम्हारे को इंडेक्स फाइल कौन सी होती थी सर्वलेट में? वेलकम फाइल्स, राइट? जब हमने सर्वलेट JSP बना रहे थे वहां पे लिखा हुआ था वेलकम फाइल्स। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ HTML5 का कुछ ये वाला कोड, ठीक है। यहाँ हमने दिया H1 के टैग और इसमें लिख दिया हाय वेलकम टू द स्प्रिंग बूट। ये भूत नहीं है, इट इज द स्प्रिंग बूट, ओके। अब आपने क्या करना है, रीरन कर दो एक बार, ये वाला रिफ्रेश कर दोगे बटन, अपने आप रीरन हो जाएगा। अब वापस आओ, इस पेज को बस रिफ्रेश कर दो, बूम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द स्प्रिंग बूट। यस, अब स्प्रिंग बूट की दुनिया में कदम रख दिया आपने। पहला आपका पेज ये सर्वर से आ रहा है, जैसा आपको दिख रहा है लोकल होस्ट 8080, जो हम अपाचे टॉमकैट से लाते थे। आपने कोई सर्वर सेटअप नहीं किया है। अब ये बैकएंड में सर्वर कैसे सेटअप हुआ है वो सब झंझट छोड़ दो यार। जब वो नहीं बोल रहा है स्प्रिंग बूट, तुमको नहीं चाहता वो सब चक्करों में पड़ा, तो क्यों पड़ रहे हो, राइट? तो ना पड़ो किसी के चक्कर में, क्योंकि स्प्रिंग बूट के नहीं है कोई भी टक्कर में, ओके। तो ये था अपना नो स्प्रिंग बूट सेटअप, ओके। हमने कोई स्प्रिंग बूट को सेटअप नहीं किया, बिल्कुल। हमने क्या किया, इनिशियलाइजर वाली वेबसाइट पे गए और इन सब का मैं लिंक दे दूंगा आपको, और सिंपली हमने जनरेट कर लिया एक डिपेंडेंसी डाल के। गॉट इट? अब जो चीज हमने की है ना, इसको आप VS कोड से भी कर सकते हो, एग्जीक्यूशंस देख सकते हो, क्या चीज चल रही है क्या चीज नहीं चल रही है। तब जब आपके पास स्प्रिंग बूट की सुपर पावर होंगी VS कोड के अंदर, वो कब आएंगी? वो आएंगी आपकी एक्सटेंशन से। सो आपने जाना है एक्सटेंशन वाले ब्लॉक पे, यहाँ पे आपने डालना है स्प्रिंग, और बस इतना ही एंटर मार दो, ये ढूंढेगा, बूम बूम बूम, ढूंढ रहा है, इंटरनेट स्लो है, ढूंढ लिया। स्प्रिंग इनिशियलाइजर, नाम सुना सा लग रहा है क्या? हाँ, अभी तो हमने नाम सुना, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ये इनिशियलाइजर आपका इनबिल्ट हो जाएगा VS कोड के अंदर, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपने ये सेटअप कर सकते हो। दूसरी चीज आपने क्या करोगे, स्प्रिंग बूट का डैशबोर्ड है, और तीसरा स्प्रिंग बूट के कुछ टूल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल है, इंस्टॉल मारो इसको। यस, ये इंस्टॉल हो गया। दूसरा आपने स्प्रिंग बूट का डैशबोर्ड भी इंस्टॉल करना है, इसको भी इंस्टॉल मारना। या तो एक पैकेज आता है वो देखना, अगर वो नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। डैशबोर्ड, दो चीज हुई है हमारी, स्प्रिंग बूट का सपोर्ट, इनिशियलाइजर जावा सपोर्ट, दूसरा स्प्रिंग बूट का डैशबोर्ड, तीसरा स्प्रिंग बूट टूल्स, ओके। ये अपने आप ही इंस्टॉल हो गए यहाँ पे, है ना, इसी के साथ। अब आप क्या करोगे, ये तीनों चीजें हो गई, लेकिन थोड़ी देर वेट करोगे, इन तीनों चीजों के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा स्प्रिंग बूट डैशबोर्ड। यस, स्प्रिंग बूट डैशबोर्ड, यहाँ आपको आइकन आएगा। अगर ना आए तो आपने क्या करना है, इसको रीलोड का यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, रीलोड मारना, या फिर क्या करना, VS कोड को दोबारा रीस्टार्ट करना है क्लोज करके यहाँ से। तो ये लोड होते ही आपके सामने चीजें ऐसे आ जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है स्टार्टिंग में, इसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। यहाँ डेमो एप्लीकेशन का बीन्स आ गया, इसकी बीन बन रही है, यही आपका एंड पॉइंट है फिलहाल। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको रन कर सकते हो, ये बटन आपको दिख रहे हैं, यहाँ से रन करोगे, ये यहाँ से भी रन हो जाएगा।
लो भाई, सेम स्प्रिंग रन हो गया हमारा। तो ये जो आपको 3 डब्बे दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितनी भी आप क्लासेस बनाओगे ना अपनी, जितनी भी प्रोग्राम के अंदर, सॉरी ये अब तो हमारा एप्लीकेशन बन रहा है, इस एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी आप जावा की क्लासेस बनाओगे वो यहाँ दिख रही होंगी आपको। जितने भी एंड पॉइंट्स बनाओगे जो हमारे जैसे गेट हमारे होते थे, पोस्ट है ना, पुट, डिलीट, जो रेस्टफुल एपीआईज है ना वो सारे हमारे को इस एंड पॉइंट वाले में दिख रहे होंगे। मतलब जितनी भी आपकी एपीआई होंगी वो एंड पॉइंट्स में दिख रही होंगी। बीन्स की क्लास यहाँ दिख रही हुई और एप्लीकेशन यहाँ पे देखो डेमो। अगर जो आपकी मेन मेथड वाली क्लास, जैसे आपके 2 एप्लीकेशन है इसके अंदर, 2 माइक्रो सर्विसेज है, 2 जगह से रन कर सकते हो, तो वहाँ पे 2 एप्लीकेशन दिख रहे होंगे, 3 होंगे तो 3 दिख रहे होंगे। फिलहाल आप अगर एक बनाओगे तो यहाँ पे आपको एक का ही नाम दिखेगा। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई? थोड़ा तेज जा रहा हूँ तो फिर से एक बार वो कर लेना यार। पहले वाले में हमारे को जहां भी हमारी डेमो वाली जो क्लासेस बननी है ना, मेन क्लास जो है, ये वाली जो मेन वाली क्लास होगी जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा वो पहले वाले डब्बे में दिखेगा, दूसरे वाले में बीन्स दिखेंगी, तीसरे वाले में हमारे एंड पॉइंट्स दिखेंगे। तो ये था हमारा सिंपल साधारण सा अपना एप्लीकेशन और ये सारे का सारा बॉयलर प्लेट कोड आपको मिल जाएगा ऑलरेडी बना बनाया। आपने कुछ नहीं बनाना है, आपको इवन ये फोल्डर स्ट्रक्चर भी उन्हीं की तरफ से मिलेगा। बस मैंने ये इंडेक्स फाइल बनाई है कहाँ, स्टैटिक के अंदर जाके इसका स्क्रीनशॉट मार लो और आप भी जाके बनाना, आपका भी चल जाएगा। गॉट इट? तो ये था हमारा फर्स्ट पॉसिबल वे जिससे हमारा क्या हुआ, एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना इनिशियलाइजर से। अब इसके अंदर इनिशियलाइजर भी आ चुका है, आप उससे भी बिल्ड कर सकते हो। कैसे करोगे? आप यहां जाओगे कमांड पैलेट, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाओ या कमांड पैलेट ऑन कर लो, इसमें डालो स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग वेब या स्प्रिंग इनिशियलाइजर दिख रहा है, ऊपर आ रहा है क्रिएट मैविन प्रोजेक्ट, यस इस पे क्लिक करो। अब क्या पूछ रहा है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर स्पेसिफाई बूट वर्जन, यस वो अब वर्जन पूछ रहा है, जावा पूछ रहा है, बैक जा सकते हो, कॉटलिन, ग्रेवी, ये सब। तो 3.21 हमने स्प्रिंग बूट का वर्जन, जावा। अब यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, वो किस एप्लीकेशन का वो क्या नाम रखे, तो डॉट एग्जाम्पल के आगे रख सकते हो आप कोडिंग वाला, डन। इसके बाद आप एंटर कर दोगे आर्टिफैक्ट आईडी, इसको भी यहाँ पे कर दो कोडिंग वाला। अभी मैं ये कर रहा हूँ, आपको ये सेम रहने दोगे वो भी चल जाएगा। जार चाहिए वार, हमको चाहिए जार, ये होती है जावा अकाइव और वार होती है वेब अकाइव। अभी जार पे काम करो, जार जो हम डाउनलोड करी, अभी इससे पहले हमने एक जार डाउनलोड करी थी अपने किस में, वेदर एप्लीकेशन जब बनाया था उसके अंदर हमने जीसन की जार लगाई थी। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के जार 17 वर्जन और लेटेस्ट। यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसीज आ रही है, ठीक है, चूज डिपेंडेंसी। हमको क्या चाहिए थी, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग वेब में आ गई ऊपर रेस्टफुल एप्लीकेशन वो वाली सेम। और हमको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बस एंटर एंड आपको आएगा ऐसा कुछ पॉपअप कि कहाँ पे आपको स्टोर करना है। मैं चाहता हूँ डेमो में ही हो जाए। अब आपको यहाँ आ जाओगे डेमो के अंदर, यहाँ पे आप बोलोगे जनरेट इनटू दिस फोल्डर, इस पर क्लिक कर दो। ये जनरेट हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सक्सेसफुल जनरेटेड लोकेशन सी यूजर डेस्कटॉप डेमो कोडिंग वाला। आप ओपन करना चाहो यहाँ से ओपन हो जाएगा, एक न्यू विंडो में आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ कोडिंग वाला लिखा हुआ आ रहा है, सोर्स में जाओगे, मेन में जाओगे, जावा में जाओगे, यस आपके सामने ये वाली पूरी क्लास बनी आ जाएगी। तो सिंपली हमारा यहाँ भी ये जनरेट हो चुका है, आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, यहाँ पे जनरेट हो जाए कहीं भी हो। और सिंपल यहाँ से भी आप रन करोगे तो यहाँ कोडिंग वाला इधर आ गया हमारा, यहाँ से आप रन करोगे ये आपका कोडिंग वाला रन होने लग जाएगा। सिंपल है, देखो यहाँ से रन किया मैंने, चलो भाई स्प्रिंग रेडी हो गया, ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ और सेम टॉमकैट वेब सर्वर हमारा ये रहा। और जितने भी इंजन है सब कुछ मिल जाएगा, स्टैंडर्ड इंजन मिल जाएगा, कोडिंग वाला एप्लीकेशन, इस बार कोडिंग वाला एप्लीकेशन है, पिछली बार डेमो एप्लीकेशन था, है ना, कोडिंग वाला 3.78 सेकंड्स। इस बार आप यहाँ जाओगे, यही लोकल होस्ट को 8080 को रिफ्रेश करोगे, सेम वाइट लेबल एरर पेज आ गया। इसका मतलब आपका एप्लीकेशन बन रहा है, चालू हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे वेलकम फाइल नहीं बनाई है तो वो हमारे को दिख नहीं रही है, बस इतना ही है, लेकिन बाकी सारी की सारी चीजें मस्त है ना। तो ये तो हमारा सेकंड वे जो हमने इस बार स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन कहां से बनाया, कमांड पैलेट से बनाया, जिसके अंदर हमारा स्प्रिंग बूट का इनिशियलाइजर यहाँ पे फिट कर दिया है हमने। ओके, तो मामला हमारा हिट हो गया है इस तरीके से। तो अब जाओ खुद से सेटअप लगाओ। इसके बारे में इन डिटेल इन डेप्थ जानना चाहते हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा बात कर रहे होंगे, वरना तो सिंपल है। देखो जो हमने क्या है, अभी पब्लिक क्लास ही बनाई है, एक नॉर्मल क्लास हम ऐसे ही बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसे ही बनाते हैं। दो चीज इस पर अलग है, पहला इज ये वाली स्प्रिंग बूट इस पे एनोटेशन है, ये बिल्कुल ऐसी नहीं है @ जो हमने वेब सर्वलेट बनाया था उसके अंदर एनोटेशन डाली थी, वो बता दी थी ये स्पेशल क्लास है, ये हमारी सर्वलेट है, राइट, जिससे XML प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती थी, राइट, यस वो XML स्क्रिप्टिंग नहीं करनी पड़ती थी, तो वो बच रहे थे, इससे वो बच गए। ये स्पेशल क्लास है, अब कोडिंग वाला क्लास नॉर्मल क्लास नहीं रही, स्प्रिंग बूट की क्लास हो गई है, शक्तियां आ गई हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज सेम। अब यहाँ देखो आर्ग्यूमेंट और ये कोडिंग वाला एप्लीकेशन की क्लास, ये देखो क्लास डॉट क्लास फाइल बनती है, जनरेट होती है, हमें पता है।
तो वो यहाँ पे डाल दिया, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर दिया है। एक रन मेथड है स्प्रिंग एप्लीकेशन का, इसके पीछे एक्चुअली में पीछे तो स्प्रिंग ही काम कर रही है। स्प्रिंग बूट इज द लेयर अबव द स्प्रिंग, यूं मान लो। हो सकता है शायद थोड़ी चीजें तेज चली गई हूं, इसको एक और बार बेशक देख लेना। ओके, लेकिन सेटअप यही है भाई। इसके बाद ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जाकर खूब सारा पढ़ो और मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं इस पर लेक्चर लाऊं 1 शॉट या 10 मिनट की सीरीज। ओके चलो फिर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल के बारे में नहीं पता, प्लेलिस्ट नहीं देखी, जाकर देखो यार, क्या अमेजिंग प्लेलिस्ट बनाई है ना मैंने। फैन हो जाओगे, कसम से बता रहा हूँ, फैन हो जाओगे। इतने मस्त मस्त लेक्चर बनाए हैं। अगर पढ़ने वाले हो ना तो दिस इज द बेस्ट रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, जो मैंने जीरो से लेके एडवांस तक जा रही हैं चीजें, अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगी। अगर सबका साथ रहा तो सबका साथ सबका विकास। ओके बाय बाय।